Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। रियासती हुकूमतों का अगर जायज़ा लिया जाए, बिलखुसूस रियासत कर्नाटक का, तो रियासती हुकूमत सिर्फ वावेला मचा रही है कि लॉकडाउन के नाम पर गरीब अपने घरों पर मुक़य्यद हो जाएं, मुस्तहिकीन अपने घरों में मुक़य्यद हो जाएं। दूसरी जानिब इन तमाम अहवाल को देखने के बाद रियासती तंजीमों को अगर देखा जाए, मिल्लत के इदारों को देखा जाए, तो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैदान अमल में कूद पड़े हैं और मुस्तहिकीन की निशानदही करते हुए, गरीबों की निशानदही करते हुए और लॉकडाउन के मौके पर जो लोग मुतासिरीन हैं इनकी निशानदही करते हुए इस मौके पर इमदाद व ताउन के सिलसिले में आगे बढ़े हैं। हम लोग मौजूद हैं शहर की मारूफ दरगाह हज़रत कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, जहाँ पर और केयर टेकर कमेटी के तौर पर जो इन दिनों अपनी कार्रवाई चला रहे हैं। चलिए जानते हैं दरगाह की जानिब से मुस्तहिकीन के सिलसिले में क्या इक़दामात हो रहे हैं। चलिए जानते हैं शहर के मारूफ समाजी कारकुन मोहतरम बरकत हुसैन से। जी साहब, बताइए क्या हो रहे हैं इक़दामात। हमारी कमलपोश दरगाह की जो एडवाइज़री कमेटी है, उनका केयर टेकर जनाब सैयद अकबर साहब के ताउन के साथ पिछले माह से रमज़ान के महीने में ही राशन तकसीम करने का हमारा प्रोग्राम था, ताकि जो मुस्तकीन हमारे मोहल्ले में हैं वो पेट भर खाएं, भूखे ना सोएं। उसके बाद में देखा गया कि कुछ और तंजीमों ने राशन तकसीम किया उस दौरान, तो हम चुप रह गए ताकि ये राशन पहले वो खा लें, उसके बाद में हम तकसीम करें। अब हालात ऐसे हैं कि ना वो कमाने जा सकते हैं, ना उनके घर खाना आता है। ये हालात देखते हुए हमने हमारे वक्फ बोर्ड के जो वक्फ ऑफिसर हैं सैयद अकबर साहब, उनके सामने ये मामला पेश किया और कहा कि हमारे मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे हैं जो भूखमरी का शिकार हैं। तो उसके बाद में हम तमाम ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि हम इस इदारे के तरफ से मोहल्ले के मुस्तहिकीन में गए। राशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इस राशन में हमने ये देखा कि अक्सर राशन किट में कई चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी भी होती हैं, जो बस बेज़रूरी भी होती हैं। हमने यहाँ भूख के लिए खाने के इंतज़ाम में चावल सिर्फ दे रहे हैं। हमारी किट में दूसरी कोई अशिया नहीं है। 25 किलो का एक जो मोटा है वो एक घर तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों में तकसीम किया जा रहा है? तकरीबन ये 500 कुमों 500 घरों तक पहुँचाने की हमारी पहली कोशिश है। कंबलपोश दरगाह की जो कमेटी है, एडवाइज़री कमेटी, उनकी जानिब से 500 बेहतरीन चावल के जो पैकेट हैं, ये मुस्तहिक लोगों को, गरीब लोगों को जो आस पड़ोस में यहाँ रहते हैं, उनके लिए मंगवाया गया है। उसमें उनको तकसीम किया जाएगा, क्योंकि आज हालात बहुत नाजुक हैं और लोगों को एक साथ जमा करके देना मुनासिब नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने फ़ैसला किया है कि उनके घर तक वो पहुंचा दिया जाएगा। और पिछले 45 दिनों से जो कोरोना का गज़ब हम लोगों पर हुआ है, बहुत सारे मुस्तहिक हैं जो उनके रोज़ी रोटी के लिए घर से नहीं निकल पाए। उनको मदद करने का काम हमें करना चाहिए। माशरे में सबको एक दूसरे का दुख दर्द समझकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इतने बड़े बुज़ुर्ग के नाम पर लोगों को मदद किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए फंड से इस तरह के और कोई दूसरे एक्टिविटीज़ जारी हैं या ऐसा कुछ? बहुत सारे हम कर सकते हैं वो थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने भी किया है, और आगे भी देखकर उसका फ़ैसला लिया जाएगा। कोई फ़ंड तो इसके लिए होता नहीं है। दोस्त अहबाब की मदद से हम सबको मिलकर ज़ाती तौर पे करना पड़ेगा। अभी पिछले 8 दिन पहले किया है, देखें आने वाले दिनों में जैसा हालात बनते हैं वैसे केयर करें। वैक्सीनेशन से मुतालिक इन दिनों बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है मामला, तो इस हवाले से हल्के में आपके कितने सेंटर्स तय किए गए हैं और लोगों में उस हद तक क्या पहल हुई है? क्या देखिए, 7 सेंटर्स में वैक्सीन के फ्री सेंटर्स हमने लगवाए हैं और 3 सेंटर फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए 18 से 44 साल के लिए हम कल तक तय कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक कोई स्कूल में, अलसूर में एक, इस तरीके से 3 जगह हम और एक्स्ट्रा सेंटर्स, तकरीबन 10 सेंटर में हमारे यहाँ वैक्सीन पूरे हल्के में लगाया जाएगा। मेरा ख्याल से बेंगलोर में सबसे ज़्यादा छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 10 सेंटर हम लगा देंगे जब 3 हम शुरू करेंगे। उसका ऐलान भी हम एक ऑटो को के ज़रिए, मसाजिद के ज़रिए करवा रहे हैं। मेरे लोगों से अपील है
कि 45 साल के ऊपर हैं आपकी उम्र, तो आप ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाकर फ्री से वैक्सीन लगाएं। आपको सेहतमंद रहना है, कोरोना से मुकाबला करने की ताकत आपको आपके अंदर वो क़ुव्वत पैदा करनी है, तो सिर्फ वैक्सीन ही एक ज़रिया है। कैसे आप हालात को देख रहे हैं ये लॉकडाउन मैं में? बहुत गरीब बोला, मैं गरीब मुस्तकीम बहुत है। इस वास्ते हमारी कमेटी ने ये किया है, इसके सफारत किया, अपने पूरे गुरबा को तकसीम करने का बेड़ा उठाया। क्योंकि 50 साल दौर आपने देखा, तो इन मौजूदा हालात में और इससे कबल में क्या तबदीली महसूस कर रहे हैं? ज़रूरी है, तब्दीली पहले भी ज़रूरी थी, अब ज़रूरी है कि बहुत मुस्तकीम हैं, गुरबा बहुत हैं, भूखे हैं, गुरबा हैं, वो शाम तक काम करने वाले हैं। इसलिए तो उनके लिए ज़रूरी है कि चावल तकसीम किया जाए। कितने 500 तो यहाँ पर कंबलपुर दरगाह के अंदर जो है, मैं जो केयरटेकर बनने के बाद जो है यहाँ के 4 एडवाइजरी कमेटी के मेंबर जो है मुझे आके बोलने के बाद जो है, पहले से ये सिलसिला चलने को था वो, इस बार जो है मैं आने के बाद जो है मुझे आके बोलने के बाद फ़ौरन उसी दिन जो है 20 तारीख को चार्ज लिया। मैं 20 तारीख को ही इसका चेक भी साइन कर दिया उस दिन, क्योंकि इतना ज़रूरी समझकर 500 लोगों को जब पहुंच रहा है, जो एक घर को जो है 25 केजी चावल पहुंच रहा बोला, तो बहुत खुशी की बात ना बोल के गुरबा लोगों को जो है उनको पहुंचने के लिए मैं पहले फ़ौरन चेक साइन किया। उसके बाद जो है हम 4 लोगों के साथ और मोहल्ले के दूसरे भी आबाद हैं, उन्होंने भी कोशिश कर जो है काम करके इसका अंजाम दे रहे हैं। बस खर्च टोटल इसका जो है यहाँ पर जो है 5,30,07,000 कुछ हुआ इसका। जी सर, ये दरगाह दरगाह के इमला से होकर है ये। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।